Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 14 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 20 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 227। कोई भी टेस्ट शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। उसके बाद बात करते हैं आज सुबह के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर, जहां पर इंचार्ज मिनिस्टर मुकेश निरानी भी यहाँ मौजूद थे और इस वैक्सीनेशन के अंदर जो बोर्ड था उस बोर्ड के अंदर प्रोटोकॉल के हिसाब से एमएलए नॉर्थ मैडम कनीज़ फातिमा जी का नाम नहीं था। इस पर ट्विटर और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट और सिटीजन्स उठ पड़े और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि क्या चेंज आया। चेंज ये आया कि बाद में जो स्टोन सेरेमनी जो थी उस पर एक बैनर लगाया गया और जहाँ पर ये नेम को इंक्लूड किया गया, उसके बाद वो प्रोग्राम हुआ। सोर्सेस से बात माने तो आगे चल के जो परमानेंट स्टोन है उस पर भी वापस से नाम इनग्रेव किया जाएगा। और ख़ास बात ये भी रही इसके अंदर कि एमएलए रूरल बसवराज मतीमूर जी का नाम भी इस पर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। मुकेश निरानी इंचार्ज मिनिस्टर गुलबर्गा शहर पहुंचे। आज उन्होंने एवन शाही गेस्ट हाउस के अंदर एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी खास बातें बताई और कोविड-19 की किस लड़ाई के अंदर अनलॉक हो चुका है और किस तरह से उनकी पार्टी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और काफ़ी सारे अहम बातों पर चर्चा हुई। उसके बाद बात करते हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के बोदाना विलेज की हम खबर ला रहे हैं, जहां पर ग्रामीण पुलिस स्टेशन ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नौजवान 23 सालाना का मर्डर और बर्न केस। जी हाँ, 3 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या सारा मामला है आइए नजर डालते हैं। ಸಿಗಲಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಚುಂಚೋಳಿದು ಅಷ್ಟಗ ಜಮ್ಗ ಹಂಗರ್ಗ ಯಾವ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿಲ್ಲಿಂದ ಪರ ಊರಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬೇಕಾಶಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಚುಂಚೋಳಿ ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆ ನರಣ ರೋಡಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಪ್ಪ ಎಂಬ ಬಡಿಗೆರರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಂದು ನರಣ ರೋಡಿಗೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಅಷ್ಟಗ ರೋಡಿಗೆ ದುರಂತ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಚುಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. रोज़ा पुलिस स्टेशन के सर का असलम बादशाह और काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद कलीम अहमद एडवोकेट भी यहाँ पर मौजूद थे और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है अबाउट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। जी हाँ, नशा मुक्त गुलबर्गा जो हम बात करते हैं उस पर ये मामला चल रहा है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया जहाँ पर रोज़ा PSS सर्कल असलम बादशाह नज़र आ रहे हैं। डीसीपी विजय जोशना ने एक्सक्लूसिव गोवा से बात करते हुए बताया कि किस तरह से कोविड-19 के अंदर अनलॉक 2.0 हो रहा है और क्या क्या तैयारियां उन्होंने की हैं। उन्होंने ये कहा थर्ड वेव के बारे में सबसे बड़ा अहम रोल है जनता का, जहां पर अगर वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो मेंटेन कर सकते हैं तो ये बीमारी वापस नहीं आ सकती। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में रहने दो या फिर किड्स के बारे में, क्योंकि थर्ड वेव में अक्सर बताया जा रहा है किड्स का मामला बहुत अलग होने वाला है, काफ़ी एफेक्ट होने वाला है। उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने सारी तैयारियाँ कर रखी हैं। लॉकडाउन is bad for the economy, lockdown is bad for the livelihoods of the people, bad for the families and all that. But we had to take certain tough decisions because COVID was an immediate threat, it was a calamity. When the third wave will come and how hard it is going to hit Gulbarga depends on only one factor, that is the discipline that people of Gulbarga are going to have. How responsibly they behave, how frequently they reduce the social gatherings, and many factors which are just behavioral. Augmenting the healthcare setup, training the nurses and getting the medicines which are required or procuring pediatric ventilators, all these are last mile efforts in COVID containment, and for this we need everyone's support and everyone's cooperation so that we can prevent a third wave of COVID. Even if that hits us, we should be able to contain it. All the private hospitals with more than 100 beds are advised to have their own oxygen generation plants. And we had a meeting with the Pediatric Association and also IMA, and 7 pediatric hospitals have been identified which will be designated hospital for pediatric COVID care. And we are talking to other pediatricians also. We have an expert committee in Gulbarga right now to deal with this pediatric side of the COVID-19 treatment.
We as an administrators are happy that we could effectively control COVID to a certain extent, that economic activity in our district could take off. This gives livelihood guarantee for many people, and it gives access to livelihood for many for whom during lockdown there was a lot of difficulty. Though this brings a lot of respite to the people whose livelihood is at risk and the families which were locked down for a long time. GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KVN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल, and by United Diagnostics.